आज की वीडियो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और प्राउड भी फील होगा कि क्यों कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। रोल्स रॉयस कार एक ऐसी लग्जरी कार जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने लग्जरी फीचर के लिए मशहूर है, जिसकी कीमत ही करोड़ों से स्टार्ट होती है। ऐसी ही कार होने के बाद भी क्यों बनना पड़ा कचरा गाड़ी? तो चलिए इसके लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। दोस्तों, ये बात है 1920 की, जब महाराज जय सिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो वह सोने से लदे सुंदर बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन लंदन में वह आम जीवन बिता रहे थे। माना जाता है इसी कारण ही उन्होंने कोई शाही पोशाक नहीं पहन रखी थी और ना ही उनके साथ दर्जनों नौकर थे। वह अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उन्होंने रोड के किनारे रोल्स रॉयस का एक शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है राजा जय सिंह लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। शोरूम में नई रोल्स रॉयस गाड़ी को देखते ही उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर। अपने पसंदीदा रोल्स रॉयस गाड़ी को लेने के लिए महाराज जय सिंह इतने उतावले थे कि उसी वक्त उसे खरीदने की फिराक में दुकान में घुस गए। दुकान में जाते ही उनकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जिस गाड़ी ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वह उस गाड़ी को निहारने लगे और अब वो इसके फीचर और गाड़ी के दाम को जानने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने पास में ही खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से उस गाड़ी के बारे में पूछा। उस सेल्समैन ने महाराज जय सिंह को देखा और गुस्से में आ गया, क्योंकि राजा जय सिंह वहाँ बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में गए थे। सेल्समैन को लगा कि ये कोई गरीब भारतीय है। उस सेल्समैन ने जय सिंह को गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और अपमान करके बाहर का रास्ता दिखाया। कहते हैं राजा जय सिंह इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए। वह चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर उस सेल्समैन ने महाराज की तौहीन की और फिर उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराज जय सिंह ने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वह अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहते थे, और सीधा चल दिए अपने होटल की तरफ। महाराज जय सिंह जैसे अपने होटल पहुंचे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि रोल्स रॉयस को सबक सिखाना है। वह फिर एक बार अपने पुराने राजा के रूप में आ गए। उन्होंने उस शोरूम को खबर पहुँचाई कि अलवार के महाराज यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही इस बार शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछाया गया था। उनके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया। उन्होंने इस बार शोरूम में आते ही सीधा 7 रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने का ऑर्डर दे दिया और उन सभी गाड़ियों का दाम कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, राजा जय सिंह ने उन गाड़ियों को सीधा भारत अपने राजमहल पहुंचाने के लिए कहा और उसके साथ उस घमंडी सेल्समैन को भी आने के लिए कहा। रोल्स रॉयस के शोरूम वाले इतने बड़े ऑर्डर मिलने के बाद खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराज का असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराज जय सिंह ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियों को नगर पालिका को दे दिया और कहा, आज से सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा। ये बात सुनते ही सेल्समैन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे ही ये काम शुरू हुआ, ये बात जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। हर कोई ये सुनकर हैरान हो गया कि कोई इतनी महंगी कार कचरा उठाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह उस लग्जरी गाड़ी को नगर पालिका के लोग कचरे से भरते थे, जिसे देखकर अंग्रेज़ों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। महाराज जय सिंह का ये दावा देखकर वह सेल्समैन भी समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। जब ये खबर यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रोल्स रॉयस के ग्राहक इस खबर को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए। रोल्स रॉयस के नाम में अब वो पहली जैसी रहीसियत नहीं रह गई थी। हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि जिस गाड़ी में भारत कचरा उठाता है उसे कोई कैसे चला सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयस का मार्केट नीचे आने लगा। ग्राहक अब उनकी गाड़ियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कंपनी के शेयर्स अब नीचे गिरने लगे थे। दूसरी ओर महाराज जय सिंह प्रभाकर ये सभी नज़ारे का मजा ले रहे थे। उनका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। जब रोल्स रॉयस अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पाई, तब उन्होंने अपने घुटने महाराज जय सिंह के सामने टेक दिए। कंपनी की तरफ से उन्हें एक पत्र आया जिसमें रोल्स रॉयस ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी गाड़ी से कचरा उठवाना बंद कर दें। साथ में उन्होंने महाराज जय सिंह प्रभाकर को 6 नई रोल्स रॉयस गाड़ी देने का भी वादा किया, वो भी मुफ्त में। महाराज का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ़ कर दिया और रोल्स रॉयस गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दिया। महाराज जय सिंह ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान को कभी भी उसके कपड़े से नहीं मापना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण रोल्स रॉयस कंपनी को इतने बुरे दिन देखने पड़े। महाराज जय सिंह प्रभाकर के इस कदम के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।